मान लो किसी लिंक रोड में किसी दुकानदार ने एनक्रोचमेंट की है, तो उसमें R&B कहाँ सोया हुआ था? ये इनका वर्क सुपरवाइजर जहाँ इनका फील्ड का जो होता है, उसने क्यों नहीं रोका उसको उस वक्त करते हो कि आप हमारे रोड में बना रहे हो? तो उन डिपार्टमेंट में भी कार्रवाई होनी है, उनके डिपार्टमेंटों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन ने एक फैसला लिया था कि स्टेट लैंड और जो घास चराई ज़मीनें हैं उनको खाली करवाया जाएगा और जो करवाया गया भी है, उसको लेकर आज हमने सांबा जिले की तहसील बीएपुर के कंडी क्षेत्र के गांव का दौरा किया और जिनमें कुछ गणमान्य नागरिकों का, कुछ लोगों का हमने बयान भी लिए और उनसे जानना चाहा कि क्या ये ड्राइव सही है या गलत है और इस पे वह अपनी राय दें। उन्होंने अपने राय दी, हम आपको सुनाते हैं उनकी राय, क्या कहना है उनका, आप सुने इन सब की राय। सर, जिस तरह से एलजी प्रशासन द्वारा जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रहा है, हम उसके साथ हैं। एलजी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इसमें 20% लोग हैं जिन्होंने एनक्रोचमेंट की हुई है और 80% लोग जो हैं वो उन्होंने नहीं की है। तो 80% जो लोग हैं वो खुश हैं कि अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए, अगर किसी गरीब के पास कोई बेचारे ने अपना मकान या कोई अपना बिजनेस बनाया तो उन लोगों को छोड़ना चाहिए गवर्नमेंट ने। तो दूसरा, इसमें अब हम गवर्नमेंट सोचती है कि पब्लिक की जो है यही गलत है। इसमें हर एक गलत है। अगर एनक्रोचमेंट की हुई है, मान लो किसी लिंक रोड में किसी दुकानदार ने एनक्रोचमेंट की है, तो उसमें R&B कहाँ सोया हुआ था? ये इनका वर्क सुपरवाइजर जहाँ इनका फील्ड का जो होता है, उसने क्यों नहीं रोका उसको उस वक्त करते हो कि आप हमारे रोड में बना रहे हो? तो उन डिपार्टमेंट में भी कार्रवाई होनी है, उनके डिपार्टमेंटों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे इरिगेशन है, तो इरिगेशन का इनका कोई ना कोई तो रूरल का होता है एम्प्लॉइज, जो एरिया दिया होता है कि इस एरिया को आप देखो। तो अगर इरिगेशन के इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या मेन कैनाल है, तो अगर उसको कोई इंक्रोचमेंट जब कर रहा था, जो डिपार्टमेंट ने जो एम्प्लॉइज का था, वो कहाँ सोया हुआ था? ये सैलरी किस बात की देते थे? उसको घर सोने के लिए देते थे। ऐसे ही आप और कोई डिपार्टमेंट लगा लो, अगर फॉरेस्ट की किसी ने घेरी हुई है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड्स जो लगाए हुए हैं वो क्या करते थे? सोए हुए तनख्वाह लेते थे। उनको गवर्नमेंट ने दोनों साइडें देखनी चाहिए, पब्लिक भी देखो और उस समय के एम्प्लॉइज के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एनक्रोचमेंट पैसा खा के करवाई है, जहां उन्होंने घर में सोकर सैलरी ली है और करवाई है। दोनों तरफ को गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पब्लिक को भी देखो और उन एम्प्लॉइज को देखो। अब 80 की जो मान लो 84 की कोई चीज बनी हुई है, तो 84 के बाद जो एम्प्लॉइज वहां पे आए तो वहां पे इंक्रोचमेंट है, तो उनको सभी को क्लास में लेना चाहिए कि कैसे इंक्रोचमेंट हुई, रेवेन्यू कहां सोया हुआ था। ये सारी चीजें, सारे पहलू गवर्नमेंट ने देखने चाहिए। ऐसे नहीं है कि गरीब लोगों को आप तंग करते रहो, आपके एम्प्लॉइज ने पैसे खाकर वो इंक्रोचमेंट कराई है या कैसे अपनी रिश्तेदारी में करवाई है, तो उनके पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? उनको भी तो देखो, रेवेन्यू को देखो, फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट को पूछो कि आप कहां सोए थे, कैसे एनक्रोचमेंट होगी। इरिगेशन वालों को पूछो, R&B वालों को पूछो, जहां जहां हुई है। दोनों पहलू देखकर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, मेरा कहना यह है। बाकी देखो, हम गांव में रहते हैं, गांव में लोगों ने इतनी जो है इंक्रोचमेंट नहीं की हुई है, क्यों? इधर कोई है नहीं इतनी। तो उसमें क्या है कि अगर थोड़ी बहुत किसी ने की हुई है तो उसमें भी डिपार्टमेंट की गलती है, जहाँ रेवेन्यू इन्वॉल्व होगा, चाहे उसमें इरिगेशन इन्वॉल्व होगी, जहाँ उसमें फॉरेस्ट होगा। तो स्टेट लैंड अगर जब लोगों ने एनक्रोचमेंट की, हम उस गवर्नमेंट के साथ हैं कि वो खाली होनी चाहिए, लेकिन हम भी 6 महीनों से सुन रहे हैं कि मगरमच्छ, तो वो मगरमच्छ आज तक तो हमारी नज़रों में आई नहीं। होनी चाहिए, उन मगरमच्छों को पकड़ना भी चाहिए जिन्होंने स्टेट लैंड जो है कैप्चर की हुई है। क्यों की, कैसे की? आखिर जब स्टेट लैंड हुई तो जो बड़े लोगों ने की है, छोटे लोग को कौन करने देता है? छोटे को करेंगे तो आपको सारे आ जाएंगे डिपार्टमेंट, उसको हिरास करेंगे, सब कुछ होगा, बड़े को कोई हिरास नहीं करता है। तो हम इनके साथ हैं। बड़े मगरमच्छों के नाम तो मुझे आज तक दिखाई कोई सामने आया नहीं है। इंक्रोचमेंट हो रही है, जो ड्राइव चल रहा है, लेकिन किसी का एक का भी मुझे नाम नहीं आज तक पेपर में आया कि हमने वहाँ से इस मगरमच्छ की हमने साफ जो है लैंड हमने वापस ली है। ऐसा तो किया ही नहीं। तो फिर तो ये गरीब लोगों को तंग करने वाली बात है, बुरी पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई उसका बड़ा जो पड़ोसी हो। अगर कोई गरीब को तंग करेगा तो उसकी आहें बड़ी दूर तक जाती हैं। सर, प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण अभियान चलाया गया है,
जिसके तहत जो स्टेट लैंड है और घास चराई जो ज़मीनें हैं उसको खाली करवाया जाए, इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो स्टेट लैंड है और घास चराई है, जो जनून जो है घास चराई है, उसको तो हम ये नहीं कहेंगे कोई उसको कवर करे या कोई भी उस पर कब्जा करे। स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड तो काफ़ी पुराना ये है, जो 1956 से चलती आ रही है। लोगों ने उसके ऊपर बाबा जीतो जैसी मेहनत की है उन जगहों को बनाने के लिए। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 2014 में आके तवियाँ वगैरह जहाँ अलग अलग जगह जो उन्हीं किसानों की यार्ड में अपने आप को 800 900 कनाल करवा ली है, अपने नाम करवा ली है। मैं यही कहना चाहूँगा एलजी साहब से कि किसान और लैंड ग्रैबर में अंतर जरूर करना चाहिए। किसान वो लोग हैं जिन्होंने बाबा जीतो जैसी मेहनत की है इन जगहों पे, और वो जेन्युइन वो अपना वहाँ हक रखते हैं, और उनमें और लैंड ग्रैबर में अंतर होना चाहिए। पहले ये तो देखना चाहिए कि क्या जिनके पास जगह है उनकी बैकग्राउंड जो है, क्या उनके पूर्वज जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, क्या वो खेती बाड़ी करते आए हैं। जब जगदम किसी के पास 800 कनाल आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, उन चीज़ों पे एक्शन डेफिनेट होना चाहिए। जो जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने अभी मकान बनाए हैं स्टेट लैंड पे, जहाँ जिन्होंने खेती कर रहे हैं, जो अपना परिवार का निर्वाह कर रहे हैं उस खेती की वजह से, उन लोगों को मेरे ख्याल में उन लैंड ग्रैबर के बराबर नहीं तोलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि लैंड ग्रैबर जो है उनको आप जो मर्जी सजा दें, बाकी उन लोगों को जिन लोगों ने सच्चे मन से मेहनत की है वहाँ पे खेती बाड़ी में, जो अपने जिन्होंने घर बनाए हैं, उनको जरूर प्रशासन ने देखना चाहिए। राजू जी, इस संदर्भ में दो चीज़ें हैं, मैं इनको दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करता हूँ। एक तो जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वेलकम स्टेप है एलजी साहब का, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये उन लोगों को अफेक्ट करनी चाहिए जो बिग फिश हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, जिन्होंने ज़मीन जो है अब कमर्शलाइज करनी है। जो किसान ने बेचारे ने 100 साल से 50 साल से इस ज़मीन को नो तोड़ करके अपने खून पसीने की खून अपना बहाया है, अगर उनसे एक मरला 10 मरले या 2 कनाल या 1.5 कनाल आप उनको छीन लेंगे, उनकी सारी रोटी उसी पर चलती है। तो उनके जो फैमिली का है, उनके परिवार का कैसे निर्वाह होगा। तो मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम उनका धन्यवाद करते हैं इस ड्राइव के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है जो लैंड ग्रैबर हैं उन्होंने इसका बड़ा मिसयूज़ किया हुआ है इनका। इसलिए किसानों के हित को देखते हुए ये ज़रूर उनके जहन में आना चाहिए कि हमारे गरीब लोग जो हैं, किसान है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, कोई भी है, जिसने अपनी मेहनत से अपने खून पसीने से उस ज़मीन का, उनको न छेड़ा जाए। राजू जी, खासकर हमारा जो कंडी का क्षेत्र है, जहाँ पर पानी के कमी से सिर्फ 1-2 फसलें ही हमारी होती हैं, वो भी किसान इतनी मेहनत, बारिश हो जाए तो फसल हो जाती है, अगर बारिश ना हो तो किसान बेचारा मुंह फटे देखता रहता है। इसलिए हम ये जरूर गवर्नमेंट से इल्तजा करेंगे कि इन किसानों के हित को इनको कभी न छेड़ा जाए। और जो बड़े बड़े जो जिन्होंने लैंड ग्रैबर हैं, जिन्होंने ज़मीन, मैं वाज़े तौर पर मैं पर्सनली भी करता हूँ कि डी करवाइए, लेकिन किसान के हित को देखते हुए उसको नहीं छेड़ा जाए। मैं दोबारा आपके माध्यम से जो सरकार से ये अपील करता हूँ कि इसका जरूर इनको किसानों को नज़रअंदाज ना किया जाए। नमस्कार राजू जी, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा बड़ा स्वागत है कि तुसें सानू भी मौका दिता बोलने का। मैं ये आखना चाह कि जेह्ड़ी इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला दी है जम्मू कश्मीर च, ते ओह् ठीक भी है, ते कुसै हद तक थोड़े जे उस च लोकें गी जियां परेशानी आ दी, पैनिक या माहौल बना दा, ओह्दी वजह कन्नै जेह्ड़े लोग परेशान होए, ओह्दी वजह कन्नै इस ड्राइव दा जेह्ड़ा मकसद हा ओह् शायद कुसै होर डायरैक्शन च चली पेआ। ते पहली गल तो सानू ये समझना पौनी इंक्रोचमेंट होंदा केह् है। इंक्रोचमेंट का मतलब कुसै चीज़ की जबरदस्ती हथियाए दा है ना। तो जिन्हें तो मतलब जियां तवी दिक्खी लैओ साडी, मतलब कई कनाल जगह कुसै ने डक्की ते ओह् छिड़काना बनदी भी है। तो जियां एक पिछे जे मलिक मार्केट तुसें किस्सा सुनेआ होना, जेह्ड़ा उत्थे शोरूम तोड़िया गया, तो ठीक है अगर वो इनक्रोच किया था तोड़े तो ठीक है, पर
ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇਦਾ, ਰੋਡ ਦੀ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਡ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੈਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ, मतलब कोई डरने वाली ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜਿਲੇ ਰੋਡ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਬਰ ਨੇ, ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਵੀਆਂ ਡੱਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ मतलब कोई चीज़, बाकी एक और डिफरेंशिएट जरूर करना चाह, गल आती है अमीर गरीब की। बड़े सारे लोग बोला दे अमीर की फड़ो तो गरीब की छड्डो। यार अमीर अपनी मेहनत कन्नै अमीर बने दा, एह्दा क्या मतलब अमीर की ढाई ओड़ो। हाँ वो देखो उस अमीर बंदे ने वो जगह किस हिसाब कन्नै डक्की दी है, अगर उन्हें गलत तरीके कन्नै डक्की दी ले लो, पर यह डिफरेंशिएट करना कि गरीब की छड्डी ओड़ो अमीर की ले लो, तो दो कानून थोड़ी चलने एक स्टेट च। तो बाकी ये साड़ी महाराजा की स्टेट ही, अगर उन्हें गल उपर जाना है तो महाराजा ने लोग बसाए, पर अज दी सरकारां क्या करा दी जेड़े एक साइड अस आखने होने कि जेड़े रफूजी आए दे उन्हें बसाना, पर जेड़े बसे दे लोग ने उन्हें अस रफूजी बनाना चाहते। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदे कोल बसेरा और दुश्मन भी अगर कुछ मारता है ना, वह भी दिखता वो बच्चे बीवी बच्चे कुछ नहीं होना चाहिए। जिवें कश्मीर जेड़े हालात बने दे अज, कश्मीर च जेड़े हालात बने ने, जेड़ा बंदा तो मरा वो कन्नै ओहदी फैमिली भी मरा दी। ठंड के माहौल च, इन्ने बर्फबारी के माहौल च तुस बच्चे बीवी बच्चे उनके बाहर एक रोड पर आइए खड़ा करी ओड़े, तो वह भी अच्छी गल नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं करो, अमीर गरीब नहीं करो, जेड़ा गलत है उसी गलत आखो, जेड़ा सही है उसी सही आखो। मेरा इन्ना आखना कि ठीक लगता है सब कुछ चेक करन या मतलब लोकें बसाने का काम होना चाहिए गौरमेंट की, ना कि उजाड़ने का। मेरा मांग ये है कि माफ़ करना, मैं थोड़ा कई बार बोली भी होना, ऐसी गल नहीं है। मैं भी पब्लिक है, मेरा हक बनता है, हिंदुस्तान है सारे बोलने हक बनना है। मैं जरूर आखा LG साहब जो करा दे ठीक है, उनकी नज़रें जो ठीक होंगे, पर जिस स्टेट का अज तक कोई फैसला नहीं होएदा, ठीक है ना, जिस स्टेट की अपनी सरकार नहीं है, साढ़े उपर जबरदस्ती मतलब कानून नहीं थोपो। हूँ सुनया 1 अप्रैल को थोड़ी प्रॉपर्टी टैक्स भी लगना शुरू हो जाना। जिस स्टेट की अपनी असैंबली गै नहीं, उस स्टेट के बाहरले स्टेट के लोग आइए साढ़े उपर लॉ इंप्लीमेंट करा दे, वो भी कोई अच्छी गल नहीं है। आखने आ बड़ी मछली निक्की मछली, जम्मू कश्मीर कोई साडा मच्छी मार्केट थोड़ी है, बड़ी मछली फड़ो निक्की मछली छड्डो, ये मछलियां जिन गलत किया तुसीं फड़ो पाओ कोई भी होए। बाकी विनाश करिए कोई विकास नहीं होंदा। राजे रजवाड़े साडे मतलब पब्लिक ही बसांदे है, पर साडी LG सरकार कन्नै भी अपील है साडे लोकें तंग नहीं किया जाए। और जम्मू कश्मीर का जिहड़ा पैनिक माहौल बना दा है, इसी ठीक नहीं है। ये वास्ते लोकें दे मने च रोष पैदा हुआ है, और रोष कुछ ना कुछ दा नजला डिगना है, तो वह आइए ये मतलब सरकारें उपर गै डिगदा है। तो LG प्रशासन अगे फिर अपील है, जिहड़ी थोड़ी लगती है जगह जमीन जियां तवियां डक्की दियां, कुछ ने बड़े बड़े पार्कें के लागे जगह डक्की दियां, तो करो। अगर रोड बनाने वास्ते मकान लोग दे ही सकते हैं, तो अगर पहली गल पुट्टिए तुसें करना के है, उत्थों लोकें उजाड़िए करना के है, उत्थे कोई चीज़ बसनी थोड़ी है। जियां रोड बना दा, तो मकान पटवा देंगे, उत्थे रोड बना दा है, इ'यां वेकेंट पेदी रौहनी है जगह, तो वह भी सोचना चाहिए प्रशासन। जिस तरह से आपने इन सब लोगों की बातें भी सुनी, इनका क्या कहना था, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। अब आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।